नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया से एम शारिक सईद का सलाम। जैसा कि आपके इल्म में है, पिछले दिनों पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई और वो जो सैलाब आया और जो मुश्किलात ख़ास करके जनूबी पंजाब के लोगों ने और बलूचिस्तान के लोगों ने ली, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे बहुत ही गुर्बत का शिकार लोग रहते हैं। उनकी दादरसी करने के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। जब हमने ये मनाजिर पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया ने, साउथ कोरिया में लोगों ने देखे, तो वाकई ही उनके दिलों पे एक, जिसे कह लें कि जी आज हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में जहाँ पे ज़िंदगी की आसाइशें और सहूलियात मैसर नहीं हैं, और ऊपर से इस किस्म का सैलाब आ जाना और उनका जानी नुकसान होना, उनके घर बार तबाह हो गए, तो उनकी किस तरीके से मदद की जाए। तो पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया PCK ने इस दफ़ा एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया, और वो जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम करते थे और आपस में डोनेशन करते थे, उनके ज़िम्मेदारान, उन सब ने मिलकर, पाकिस्तान कम्युनिटी के दूसरे मुखय्यर हजरात ने मिलकर वो तमाम पैसा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कमो पेश 500 ख़ानदान के राशन का इंतज़ाम किया और उसको बड़ी ही निहायत ज़िम्मेदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कराया, जो कि आप इस प्रोग्राम में देखेंगे भी। नाज़रीन इकराम, ये एक अच्छा अमल है। पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया हर अच्छा दिन मनाती है साउथ कोरिया के अंदर बहुत ही जोश व वलवले के साथ, चाहे वो 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या उसके अलावा कोई और इवेंट हो। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हमें सख्त ज़रूरत थी हमारे उन भाइयों की, पाकिस्तानी भाइयों को, जो कि बहुत ही कसबम पुरसी की ज़िंदगी में पहले से भी रह रहे थे और इस तूफ़ानी बारिशों ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। तो मेरा आज छोटी सी इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको ये बताना है कि बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान पे नज़र रखें बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे दुनिया में जहाँ भी होता है, उसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है और वो खुलूस नीयत से पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मदद करना चाहता है और पाकिस्तान को खुशहाल, मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहता है। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है, वो सोच लें और समझ लें, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठे हुए हैं, चाहे वो सियासतदान हो या वो किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। जब उनको एहसास होना चाहिए, जब वो ओवरसीज़ में आते हैं तो यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए अशाइये करते हैं, उनको एयरपोर्ट से VIP तरीके से रिसीव करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, उनको YouTube पे, सोशल मीडिया में चलाते हैं और उनकी सुबह शाम आवभगत की जाती है। एक अपनी सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या होती है कि वो हमारे पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद हक़ीर समझते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। और दोस्तों, साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करता है, करता रहेगा। मैंने इसके साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के कुछ ज़िम्मेदारान से बातचीत की है और मैं कोशिश करूँगा कि वो बातचीत भी आपको सुनाऊँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई वक्त आएगा, जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान कम्युनिटी की ज़रूरत होगी ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया भर में जहाँ भी, उसके साथ पाकिस्तानी ओवरसीज़ कोरिया में रहने वाले भी हर वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की भलाई और उनकी खिदमत करना। तो बाकी तो आपको मालूम है कि ये 14 अगस्त और जितने भी जो दूसरे हम लोग यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज़ जो हैं वो यहाँ पे भरपूर तरीके से आज तक मनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त, इस जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में आपको मालूम है कि बरसात की वजह से जो जिस तरह की परेशानियाँ और जिस तरह की जो आफत जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे जो है वो इस वक्त आई हुई हैं, उस सिचुएशन को देखते वो बनता नहीं था कि हम यहाँ पे किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, हमारी जो क़यादत यहाँ पे हमारे साथ जो है, हमारे सरपरस्त आला जनाब अब्दुल जब्बार बेग साहब मौजूद हैं और हमारे चेयरमैन साहब जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया के मिर्ज़ा नज़ाकत अली मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। हमारी पूरी जो कैबिनेट है उसका ये मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला था कि क्यों ना इस बार जो है हम, क्योंकि हमारा मोटो तो एक ही है हमारा कि पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो हमारा शुरू से यही मकसद रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया का ये मकसद रहा है कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसकी हम लोग जो है फलाह व बहबूद के लिए, उसकी मदद करने के लिए हर वक्त जो है वो कोशा रहते हैं। तो उसी सिलसिले में जो हमने ये
एक जो है ना हमने ये फैसला किया है कि क्यों ना इस बार जो है उसको इस अंदाज में जो है हम लोग सेलिब्रेट करें। शाहिद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, सहूल से तशरीफ़ लाए आप यहाँ पे और PCK के प्लेटफॉर्म से आप हमारा इंटरव्यू नशर कर रहे हैं। हम आपके दिल की गहराइयों से मशहूर हैं और शुक्रगुज़ार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि PCK का मतलब क्या है। PCK का मतलब है पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तान में रहती हो चाहे कोरिया में रहती हो, हम उनके फलाई कामों के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, जिस बुरे वक्त में भी, मुसीबत में भी, किसी तौर पे भी, तो हम हमेशा बिल्कुल उनके बराबर के साथ खड़े रहते हैं। तो इस दफ़ा हम 14 अगस्त हमेशा इस कोरिया के अंदर बड़े धूमधाम से मनाते रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये थी, हम लोगों ने काबीना ने बैठ के मशवरा किया कि इस दफ़ा हम थोड़ा सा इसको मुनफरिद करें। लेकिन कुदरती तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और पूरे पंजाब में और बलूचिस्तान में और सिंध में हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत तकलीफ़ और शिद्दत और गम में हैं। तो हमने कोशिश की कि हम उनकी शिरकत, उनके साथ उनके गम में किस तरह शिरकत कर सकते हैं। तो हमारे काबीना ने यही फ़ैसला किया कि हम जो यहाँ पर 14 अगस्त बनाते हैं उसमें जो हम डोनेशन करते हैं या जो हमारे अखराजात होते हैं उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लें कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो इस टाइम परेशान हाल हैं, तो हमारा दिल बहुत गमगीन है और इसलिए हमने उस डोनेशन को कन्वर्ट किया है इस टाइम पाकिस्तान के सैलाबज़दागान के लिए। और हम एक बहुत बड़ा जो है ना डोनेशन फूड की सूरत में, टेंट की सूरत में और कपड़े की सूरत में भेज रहे हैं। सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनकी भरपूर हम जो है ना मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। तारिक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं हमारी कैबिनेट बैठी है, तो हमने ये प्रोग्राम के हवाले से कुछ मीटिंग बुलाई थी कि 14 अगस्त का प्रोग्राम कैसे मनाया जाए। तो वो बातचीत अभी चल ही रही थी कि पाकिस्तान में जो सैलाब का सूरत बन गई, बारिशें बहुत तेज़ हुई, तो बलूचिस्तान में और हमारे जो जनूबी पंजाब उस साइड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी और माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर हमने अर्जेंट मीटिंग बुला के जितने हमारे कैबिनेट मेंबर हैं सबसे मशवरा करके तो हमने ये फ़ैसला किया है कि जो इस दफ़ा हमने प्रोग्राम करना था उसको ख़त्म किया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे या फिर जब भी जो हमारे कौमी दिनों तक मनाते हैं कोरिया में, जो उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि जो बलूचिस्तान में नुकसान हुआ है ना, हम सब यहाँ से जितना ख़र्चा हम इधर करना है ना, वही दोस्तों से लेके अपने अपने जो दोस्त हिस्सा डालेंगे उसमें, वो बलूचिस्तान में या उधर पाकिस्तान में हम भेजेंगे। वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। यहाँ पे भी जितने हम पाकिस्तानियों के लिए हम प्रोग्राम करते हैं कि चलो उनका थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए या हमें कौमी दिन हमारे याद रहें, हमारे बच्चों को याद रहें। तो ये जो हम बलूचिस्तान में जो खसूसी तौर पे हमने ये उधर प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ पे हम अपना फंड जितना भेजेंगे, उनको खाने की चीज़ें देंगे, कुछ जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है उनको कैश भी देंगे, और हमारा जो है ना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो हमारी जो बिल्कुल जो मेहनत है ना वो रायगा नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह सही हाथों में जाएगी। कि 14 अगस्त की जो जैसे हर साल हम मनाते हैं, उससे पहले आप तशरीफ़ लेके आते हैं कि भाई कम्युनिटी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर कोरिया में क्या क्या तैयारियां करी। तो इस बार हम आपको सरप्राइज़ ये देना चाहते हैं, जैसे हस्ब रवायत हम हर साल जो है यानी धूमधाम से 14 अगस्त का प्रोग्राम मनाते थे। इस साल भी हमारा यही प्लान था, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। तो पाकिस्तान के आपको पता है इस वक्त तकरीबन सूबा बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो सबसे ज़्यादा बारिशों में और सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी क्राइसिस का शिकार हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हैं। उनको रहने के लिए, उनके यानी कि पहनने के लिए, उनको खाने के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो हमने ये कोशिश की, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के सरपरस्त आला ने ये यानी हम सब ने मिल के आपस में एक मशवरा किया कि क्यों ना हम इस मरतबा एक इमदादी पैकेज बना के वहाँ तक उन गरीबों तक हम ये पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काविश कर रहे हैं।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.